नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीईओ स्पेशल वीडियो। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से संभावित प्रश्न हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, बीईओ का एग्जाम 16 अगस्त को प्रस्तावित है और आपके पास कुछ ही दिन शेष हैं। इसलिए अब आपको केवल संभावित प्रश्न ही दिए जाएंगे और प्रैक्टिस सेट हल कराया जाएगा। तो दोस्तों अब आपको बीईओ अंतिम प्रहार के नाम से टॉपिक वाइज बीईओ के सिलेबस के अनुसार संभावित प्रश्न ही कराए जाएंगे और उससे जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। तो वीडियो यदि आप सभी को अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। वे अफ्रीका में जो है 1893 ईस्वी में गए थे और 1893 से लेकर 1915 ईस्वी तक लगभग 22 वर्ष रहे थे और गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में सत्य और अहिंसा का पालन किया। दक्षिण अफ्रीका में वह पहले भारतीय बैरिस्टर थे। भारत की सक्रिय राजनीति में आने से पहले महात्मा गांधी व गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए तथा गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। तो प्रश्न भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस लिए गए थे, तो वह गुजरात के एक व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, तो उन्हीं के मुकदमे की पैरवी के लिए वह दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला प्रश्न आपका, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है यहाँ सी होगा, बी नहीं, चंपारण में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे और इन्होंने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किया और लखनऊ अधिवेशन 1916 में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया था और चंपारण में किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना जो है अनिवार्य था। इसे 3 कठिया पद्धति कहते हैं। इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी जो थे वह राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रिज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारीख तथा जेबी कृपलानी। तो प्रश्न जो है एक पूछा जाता है आपसे कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे, तो ऑप्शन दे देगा जो है आपका राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई और जेबी कृपलानी। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा यहाँ, इंडियन ओपिनियन। सन 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी तथा उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। इसके माध्यम से नस्लीय भेदभाव से लड़ने और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय अप्रवासी समुदाय के नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु जो है संघर्ष किया था। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न आपका, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन माना जाता है। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1920 से लेकर 22 ईस्वी में चलाया गया था और पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली थी और इसे जो है रद्द कब कर दिया गया, तो 12 फरवरी 1922 को इसे जो है रद्द कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को। किस कारण, तो चौरी चौरा कांड के बाद इसे रद्द कर दिया गया। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई। तो आपका दिया है पहला चौरी चौरा की घटना, दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा है रॉलेट सत्याग्रह और चौथा है चंपारण सत्याग्रह। तो आपको क्रम से जो है बताना है। तो चलिए जो है देखते हैं चौरी चौरा की घटना कब हुई थी। तो यह 5 फरवरी 1922 को हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। दूसरा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो यह जो है 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और तीसरा है रॉलेट सत्याग्रह, तो यह मार्च 1919 हो जाएगा आपका। चंपारण सत्याग्रह यह जो है आपका 1917 ईस्वी हो जाएगा। तो क्रम से देखा जाए तो यहाँ जो है सबसे पहले
चंपारण सत्याग्रह होगा आपका, फिर जो है आपका हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर जो है आपका चौरी चौरा की घटना, यानी कि 4 3 2 1, यानी कि विकल्प सी जो है आपका सही हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, तो यह 5 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर जिले में। और दूसरा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो यह 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। और तीसरा है रॉलेट सत्याग्रह, तो यह रॉलेट एक्ट या जो है काला अधिनियम इसे कहा जाता है, तो यह मार्च 1919 हो जाएगा आपका। और चौथा है चंपारण सत्याग्रह, यह 1917 ईस्वी में नील की खेती के विरोध में चंपारण सत्याग्रह किया गया था। तो यहाँ सी ऑप्शन से हो जाएगा आपका 4 3 2 1। अगला प्रश्न आपका चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी, तो अभी हम बताए हैं जो है 5 फरवरी 1922, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के समीप एक जो है कस्बा है, जहाँ 5 फरवरी 1922 को भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी। और इस घटना को चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो है 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया था। उसी के बाद से असहयोग आंदोलन को जो है निरस्त कर दिया गया। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CR दास ने। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव के विभिन्न मुद्दों पर कुछ युवा नेताओं CR दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि ने विरोध किया। परंतु नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था में CR दास ने स्वयं इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता C विजय राघवाचारी ने की थी। और इसी प्रस्ताव के साथ स्वराज की मांग को जो है लक्षित किया गया था। उसके बाद से स्वराज की स्थापना हुई थी, आपका स्वराज दल की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर किया था। अगला क्वेश्चन आपका स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज, यानी कि चौरी चौरा की एक छोटी सी घटना के कारण जो है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने से कुछ युवा कांग्रेस नेता जो है असंतुष्ट थे। और गांधी जी के इस निर्णय के फलस्वरूप कांग्रेस के अंतर्गत CR दास व मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष जो थे वह CR दास व महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी। खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा के विरुद्ध किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम था। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना और इस प्रकार यह आंदोलन आगे चलकर मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया। परंतु 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के अधीन जो है तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक सरकार की स्थापना के साथ भारत में भी खिलाफत आंदोलन जो है वह समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है और देश बंधु का तात्पर्य होता है द फ्रेंड ऑफ नेशन। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष की पैरवी की और चित्तरंजन दास ने गांधी जी के विधान परिषद के बहिष्कार के निर्णय का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि मैं परिषदों को स्वराज प्राप्ति का साधन समझता हूँ, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 ईस्वी का अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा महात्मा गांधी को। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय अली बंधुओं मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू ने। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और इस समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की उसे नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 सन भी आपसे पूछा जाता है कभी कभी,
1928 के नाम से जो है जाना जाता है। इस समिति में 2 मुस्लिमों सहित कुल 9 सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स का लक्ष्य घोषित किया गया था। तो याद रखिए कि नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी, तो मोतीलाल नेहरू ने, और किस सन में, तो 1928 में। अगला क्वेश्चन आपका, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू। 1929 ईस्वी में लाहौर के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को तैयार किया गया था तथा भारत की पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य पारित किया गया। और 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात्रि 12 बजे लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत का आधिकारिक झंडा फहराया गया था। अगला प्रश्न आपका, गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस कारण हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। 5 मार्च 1931 को गांधी जी व इरविन के मध्य एक समझौता हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था और इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा। वह कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी। तो गांधी इरविन समझौता पूछा जाता है किस तारीख को, तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन आपका, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, BD सावरकर ने। BD सावरकर, इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर, द्वारा 1902 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई और यह संगठन गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करता था। BD सावरकर पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा भी चलाया गया था। तो यहाँ जो है आपसे पूछा जाएगा अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो BD सावरकर द्वारा। और अभिनव भारत का पुराना नाम क्या था, तो मित्र मेला जो है इसका पुराना नाम था। अगला क्वेश्चन आपका, कामागाटा मारू क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। 1913 ईस्वी में कनाडा सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय के अंतर्गत ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा आने की अनुमति प्रदान कर दी जो सीधे भारत से न आए हों। इस निर्णय को आधार बनाकर गुरदीप सिंह ने एक जहाज़ जिसका नाम था कामागाटा मारू को किराए पर लेकर 376 यात्रियों के साथ हांगकांग से कनाडा के वैंकूवर पहुंचे और ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण इस जहाज़ को कनाडा में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जहाज़ के वापस यानी कि बजबज कलकत्ता पहुंचने पर यात्रियों व पुलिस में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप 18 यात्रियों की मृत्यु हो गई तथा 202 यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो प्रश्न जो है पूछा जाता है कि कामागाटा मारू जो है यह किस बंदरगाह पर जो है पहुंचा था, तो यह कलकत्ता के बजबज नामक बंदरगाह पर। अगला क्वेश्चन आपका, किसने सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आज़ाद ने। 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको HRA कहा जाता है, की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र आदि क्रांतिकारियों ने की थी। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA कर दिया गया था और इसकी स्थापना में अन्य सदस्य थे वह भगत सिंह, सुखदेव तथा भगवती चरण बोहरा भी सम्मिलित थे। तो यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद। अगला क्वेश्चन आपका, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी जो कि 1879 से लेकर 1915 ईस्वी तक बंगाल के क्रांतिकारी थे। उन्हें बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता था। वे युगांतर, अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी जैसे क्रांतिकारी पार्टियों के सदस्य थे। वे विवेकानंद व अरविंद घोष के अनुयायी थे। वे 9 सितंबर 1915 को बालासोर में पुलिस द्वारा मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1908 ईस्वी में। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने उस समय बम फेंका जब वो यूरोपियन क्लब से बाहर निकल रहा था, परंतु इस हमले में राष्ट्रीय आंदोलन में सहानुभूति रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गईं। प्रफुल्ल चाकी ने पकड़े जाने के भय से आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 11 मई 1908 को 19 वर्ष की आयु में, जो कि सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे, उनको फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बटुकेश्वर दत्त को। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने 14 फरवरी 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई तथा 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनको फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल, जो कि अंडमान में है, भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्वी बंगाल में। धन की व्यवस्था करने के लिए 1908 ईस्वी में पूर्वी बंगाल में बर्रा डकैती कांड को पुलिन बिहारी दास ने अंजाम दिया। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए ढाका अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। इसका गठन बंगाल में बारिंद्र कुमार घोष ने किया था। उन्होंने 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर नामक पुस्तिका में एक लेख लिखा जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए एक केंद्र बनाने के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्रलोक समाज ने की थी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बारदोली सत्याग्रह। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया, जबकि गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए लगभग 30% कर के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया था। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व पूछा जाएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वायकोम सत्याग्रह। वायकोम सत्याग्रह 1924-25 में त्रावणकोर, जो कि केरल में, निम्न जातियों के मंदिर प्रवेश एवं मंदिर के निकट निर्मित सड़कों के उपयोग को लेकर हुआ था। गांधी जी ने वायकोम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। खेड़ा सत्याग्रह का जो है 1918 जो है, आप इसका सन याद रखिएगा, मिलान करने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका, जियातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर में। जियातरंग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर में प्रारंभ हुआ और इस आंदोलन में जनजातियों की सक्रिय भागीदारी थी। इस आंदोलन के नेता यदुनांग को सरकार ने 29 अगस्त 1931 को जो है फांसी की सजा दे दी। उसके पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गैडिन ल्यू ने किया और जवाहरलाल नेहरू ने गैडिन ल्यू को रानी की उपाधि दी थी। तो जियातरंग आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? तो मणिपुर में। अगला क्वेश्चन आपका, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अब्बास तैयब जी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी, जो कि गुजरात का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं, ने किया और नमक सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी वह सोलापुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। आचार्य विनोबा भावे ने गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया था। सन 1930 ईस्वी में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान पहली बार गिरफ्तार हुए और 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जो थे जवाहरलाल नेहरू। प्रमुख आंदोलन जो है इनका भूदान आंदोलन था। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिया था और सम्मेलन में कुल 21 लोगों ने भाग लिया था। यह सम्मेलन लंदन में 17 सितंबर 1931 से लेकर 7 दिसंबर 1931 तक चला और इसकी असफलता पर गांधी जी ने कहा, मैं खाली हाथ अवश्य लौटा हूँ, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु महात्मा गांधी SS राजपूताना जहाज से लंदन गए थे। और प्रश्न जो है एक पूछा जाता आपसे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वह थे भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन आपका, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था और आंदोलन के प्रारंभ होते ही गांधी जी एवं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। तो यह सन पूछा जाएगा 1942 हो जाएगा आपका। और नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो ने। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा है और भारत में इनका कार्यकाल जो रहा है वह 1936 से लेकर 1944 तक रहा है। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था और गांधी जी ने कांग्रेस द्वारा उनके प्रस्ताव को न स्वीकार किए जाने की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो यह पूछा जाता है कथन कि किसके द्वारा कहा गया था? तो यह गांधी जी द्वारा ही कहा गया था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्धा में। वर्धा यह महाराष्ट्र में है। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई। यहीं पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। इसे वर्धा प्रस्ताव भी कहा जाता है। आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई और अंततः जो है गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उषा मेहता ने। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने सहयोगियों के साथ बम्बई में 14 अगस्त 1942 को खुफिया कांग्रेस रेडियो का प्रारंभ किया था और इस खुफिया रेडियो को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो कि नियमित रूप से रेडियो प्रसारण करते थे, और अच्युत पटवर्धन सहित कई प्रमुख नेताओं ने सहयोग प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लुई फिशर। लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार था जो भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 1942 के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे और वेब मिलर जो थे ये दांडी मार्च के समय गांधी जी के साथ थे। तो कंफ्यूज मत होइएगा, लुई फिशर जो थे वह भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी के साथ थे और वेब मिलर जो थे यह भी अमेरिकी पत्रकार थे, यह दांडी मार्च 1930 में गांधी जी के साथ थे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में कहा था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, अर्थात अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। श्रीमती एनी बेसेंट ने के अनुसार जो है दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले भारतवासियों के लिए ही भारत जो है भारतवासियों के लिए है का नारा दिया था। तो यहाँ जो है सी ऑप्शन से हो जाएगा कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इनकी रचना जो है एक बहुत फेमस है, सत्यार्थ प्रकाश। तो यह पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो दोस्तों जो है ये था आपका स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा जो है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।